मैम, लोग बोलते हैं मनी इज़ एनर्जी। ये सिर्फ एक मेटाफॉर है या कहीं ना कहीं न्यूरो साइंस में या साइकोलॉजी इसको अच्छे तरीके से बता सकती है? तो मनी एक्चुअली जो है वो एक मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट है। मनी ऐसी कोई चीज नहीं है। लाइक मनी इज नॉट द पैसा और द नोट या द मेटल, इट्स नॉट द मनी। फिर मनी है क्या? फिर मनी पैसा है क्या? तो पैसा जो है ना, तो क्या एंग्जाइटी और सर्वाइवल मोड अगर हम दोनों को एक चीज़ें रखें तो क्या ये पैसा ब्लॉक करता है? 100%। बिकॉज जब आप सर्वाइवल मोड में हो, जब आप एंग्जाइटी में हो, तो आपका जो सोच है वो छोटी हो जाती है। आप उस समय कुछ और नहीं सोच सकते, आप डर में हो, आप फियर में हो। तो क्या आपको क्या लगता है कि सबकॉन्शियस एक तरीके से और माइंड का रिलेशनशिप, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? क्या होता है एग्जैक्टली? मैम, लोग बोलते हैं मनी इज़ एनर्जी। ये सिर्फ एक मेटाफॉर है या कहीं ना कहीं न्यूरो साइंस में या साइकोलॉजी इसको अच्छे तरीके से बता सकती है? ओके, सार्थक, सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसा है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय मनी? मनी के बारे में आप क्या जानते हो? पैसा क्या है? मनी इज़ अ कॉन्सेप्ट। मनी इज़ अ कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इट इज़ अ मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट। अगर इसको जो मैं बोलूँ मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट मतलब कैसे, तो इसको समझते हैं कि पहले कभी पैसा होता था? नहीं होता था। पहले लोगों को कुछ चाहिए होता तो क्या करते थे? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता था, राइट। मुझे खाना चाहिए, मुझे अनाज चाहिए, तो तुम मुझे पैसे कपड़ा दे दे, और या मुझे इसके बदले में मेरा कोई काम कर दे या मेरा जूता बना दे। तो यही चलता था, बार्टर होता था, राइट। सो देयर वाज नथिंग कॉल्ड मनी। फिर उसके बाद जो है लोगों ने ईंट पत्थर के टुकड़े या वो मेटल ले आए, मेटल एक दूसरे से एक्सचेंज करने लगे। फिर सोना आ गया, फिर सोने के सिक्के आ गए, फिर चांदी के सिक्के आ गए। दोज थिंग्स हैपन। देन मेटल के सिक्के आ गए, फिर हमने रुपी बनाया। तो मनी ये क्रिएट हुआ। तो मनी एक्चुअली जो है वो एक मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट है, राइट। मनी ऐसी कोई चीज नहीं है। लाइक मनी इज नॉट द पैसा और द नोट या द मेटल, इट्स नॉट द मनी। फिर मनी है क्या? फिर मनी पैसा है क्या? तो पैसा जो है ना, वो एक्चुअली इट्स समथिंग विच यू गेट फॉर द वैल्यू यू ऐड टू पीपल। जो भी आप वैल्यू लोगों को ऐड करते हो, उसके बदले में जो आपको मिलता है वो पैसा होता है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मुझे पैसा चाहिए, लोग कहते हैं पैसा एनर्जी है। ऑफ कोर्स पैसा एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना है? मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, प्लस मुझे साथ के साथ ये भी देखना है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं इंजॉय कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी है। लाइक ये हमारी न्यूरो साइंस कहती है, राइट, कि व्हाट वी इंजॉय डूइंग। सो पैसा जो है, इट इज़ एक्चुअली, अगर आप कह रहे हो कि साइकोलॉजिकल उसका क्या है और उसका न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो साइंस से उसका क्या कॉन्सेप्ट है, यही पूछना चाह रहे हो ना। तो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पैसा डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ है, राइट। पैसा किसी के लिए पावर है, किसी के लिए सक्सेस है, किसी के लिए हैप्पीनेस है, किसी के लिए फ्रीडम है। सो पैसे को हर एक किसी ने अपना अपना मतलब दे रखा है, और पैसे के बारे में सबके अपने अपने बिलीफ हैं। जैसा उनका बचपन था, जैसा उन्होंने देखा, वैसे उनके बिलीफ हैं कि पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा आसानी से आ जाता है, पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा आने से लोग बुरे काम करते हैं, या अच्छे लोगों का पैसा नहीं होता, या स्पिरिचुअल लोगों का पैसा नहीं होना चाहिए। हमारे ये सब बिलीफ्स चल रहे हैं। तो ये सब हमारी साइकोलॉजी क्रिएट करते हैं अबाउट मनी, राइट। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे लेके जाऊं, तो एक बात बताओ, क्या हमें सच में पैसा चाहिए? अगर मुझे पैसा चाहिए, अगर तुम बोलते हो मुझे पैसा चाहिए, तो तुम्हें पैसा चाहिए या तुम्हें उस पैसे से कुछ खरीदना है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हें पैसे से घर खरीदना है, राइट। तो तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? घर खरीदना है। और घर खरीदने से तुम्हें क्या मिलेगा? खुशियाँ। तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें एक तरीके का सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, सिक्योरिटी फील होगी। तो सोच के देखो, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें ये सब चाहिए, ये जो इमोशनल थिंग्स हैं। सो हम जो भी चाहते हैं ना लाइफ में, वो हम किसी इमोशनल पे ऑफ के लिए चाहते हैं। वी आर नॉट लुकिंग एट मनी एज मनी, वी वॉन्ट समथिंग इमोशनल पे ऑफ फ्रॉम दैट मनी, राइट। और अब तुमने मेरे से दूसरा सवाल पूछा था कि क्या न्यूरो साइंस के तरीके से अगर मैं सोचूं तो इसका कोई कॉन्सेप्ट है या पैसा कुछ है? जी जी। सो इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर मैं काम हूं, मैं पीसफुल हूं, तो मेरा कॉग्निटिव माइंड एक्टिव है,
मैं क्रिएटिव हूँ, मुझे आइडियाज़ आएंगे, जब मुझे आइडियाज़ आएंगे तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, राइट। मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि मुझे खुद पे फेथ होगा, मैं सरेंडर में होंगी, मैं ग्रैटिट्यूड में होंगी, मेरे को अपनी वर्दीनेस का पता होगा, राइट। सो एक तरीके से देखा जाए तो जब हम काम होते हैं, पीसफुल होते हैं, सरेंडर में होते हैं या वर्दी फील कर रहे होते हैं, हम रिलैक्स्ड होते हैं। और उस स्टेट में क्या होता है, उस स्टेट में सबसे ज़्यादा हम एक्सपैंडेड होते हैं, राइट। तो जब मैं एक्सपैंडेड हूँ और मेरा कॉग्निटिव माइंड एक्टिव है, मैं फाइट एंड फ्लाइट में नहीं हूँ, उस समय अपॉर्चुनिटीज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ऑल दीज पॉसिबिलिटीज विल स्टार्ट शोइंग अप, राइट। बट वर्सेस जब मेरा फाइट एंड फ्लाइट ऑन है, जब मैं सर्वाइवल मोड में हूँ, जब मैं डरी हुई हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टेड हूँ। और जब मैं कॉन्ट्रैक्टेड हूँ तो मेरा विजन कैसा है, मेरा टनल विजन है, मेरी सोच छोटी हो रही है, मैं डरी हुई हूँ। अब मैं डरी हुई स्टेट में, फाइट एंड फ्लाइट की स्टेट में, ना तो मुझे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आई एम कॉन्ट्रैक्टेड, आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क, अपॉर्चुनिटीज़ तो दिखेंगी नहीं, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। तो ऑफकोर्स मनी इज़ very much related to your emotional, mental, neurological state. So लोग ना मेरे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम पैसे को? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट उससे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो होती है अपनी नर्वस स्टेट को देखना। अब मेरा नर्वस सिस्टम स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है। जितना मेरा नर्वस सिस्टम स्टेबलाइज्ड होगा, जितना मेरे साइकोलॉजिकल चीज़ें लाइन में होंगी, मेरे बिलीफ सिस्टम लाइन में होंगे, मेरी पैसे के बारे में साइकोलॉजी क्या है, मेरा रिलेशनशिप क्या है पैसे के साथ, उतनी मैं सॉर्टेड होंगी, उतना पैसा आएगा। सो फिजिकल रियलिटी में ये बोलते हैं कि पैसा बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है। पैसा जो है वो चाहिए और बहुत वैल्यूबल चीज़ है। मगर नॉन फिजिकल में अगर देखा जाए तो पैसा क्या है, एनर्जी तो है, जी, राइट। और एनर्जी जो है वो कैसी वाली एनर्जी है, उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है तो अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए जिसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, आई जस्ट हैव टू वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट. So if I am expanded, if I am feeling worthy, if I am feel deserving, if I am in surrender, if I am in gratitude, and I am feeling relaxed and expanded, will money flow to me? कोई रोक ही नहीं सकता, right? So money is energy, और मनी जो है वो इतनी पावरफुल एनर्जी है, आपको सिर्फ लर्न करना है हाउ टू बी एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट. तो अभी आपने जैसे बताया नर्वस सिस्टम की बात करी है, तो क्या एंग्जाइटी और सर्वाइवल मोड अगर हम दोनों को एक चीज़ें रखें तो क्या ये पैसा ब्लॉक करता है? 100%. बिकॉज जब आप सर्वाइवल मोड में हो, जब आप एंग्जाइटी में हो, तो आपका जो सोच है वो छोटी हो जाती है. आप उस समय कुछ और नहीं सोच सकते. आप डर में हो, आप फियर में हो, आप फाइट एंड फ्लाइट में हो, आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में हो, राइट. सो आप कॉन्ट्रैक्टेड हो. उस कॉन्ट्रैक्टेड स्पेस में कैसे क्रिएशन होगा भाई जी? बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेंगी. इट इज़ लाइक कि जहाँ पर आपका फोकस होता है वही आपको दिखाई देता है, राइट. तो अगर मेरा फोकस सारा का सारा इस बात पे है कि ओ ये गलत ना हो जाए, मैं एंग्शियस हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो व्हाट विल आई सी? आई विल ओनली सी द थिंग्स which are at a lower vibration, which will cause more anxiety and stress inside of me. So anxiety और stress में तो कोई creation होने का मतलब ही नहीं है. इसीलिए तो nervous system regulation is the first step to manifest anything in your life. हमने इतना पहले पॉडकास्ट पे बहुत सारा सबकॉन्शियस पे बात करी है, तो क्या आपको क्या लगता है कि सबकॉन्शियस एक तरीके से मतलब और माइंड का रिलेशनशिप आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? क्या होता है एग्जैक्टली? ओके, तो सार्थक, एक हमारा जो पैसे के साथ रिलेशनशिप होता है ना, वो रिलेशनशिप हमारा बचपन में बनता है, राइट. कि हमने पैसे को कैसे देखा है घर में, राइट. कि मेरी फैमिली में मैंने लोगों को आर्ग्यू करते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है, मैंने लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं, या मैंने घर में डिवोर्सेस देखे हैं पैसे के पीछे होते हुए, या मैंने घर में देखा है कि पैसे को बहुत ज़्यादा होड़ करके रखा जाता था, या स्टिंजीनेस देखी है मैंने अपनी फैमिली में. वो डिक्टेट करता है कि मेरा रिलेशनशिप पैसे के साथ कैसा होगा. फिर सेकेंड चीज़ जो डिक्टेट करती है कि मैंने उस सब में मैंने बिलीव क्या बनाया, राइट. जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैंने पैसे को देखा और मैंने उसके बारे में कुछ बातें सुनी. जैसे कि मैंने सुना कि पैसा कमाना मुश्किल होता है. मैंने सुना कि अगर पैसा ना हो तो रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करते. नाउ ये बिलीव्स मेरे अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं,
क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग 0 to 7 में होती है, राइट? तो एज अ चाइल्ड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड यू आर इन योर 0 to 7 14 ईयर्स और 21 ईयर्स, जो भी आप सुनते हो वो आप एब्जॉर्ब करते हो जी। और वो आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपके बिलीफ होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। सो आपका सबकॉन्शियस ऑफ कोर्स इज अ वेरी बिग टूल व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन, व्हेन इट कम्स टू द मनी रियलिटी, राइट? सो all these things which are replaying in your mind since your childhood are becoming your belief systems। and अब प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया, वो आपका बिलीफ बना। अब वो जो बिलीफ है वो आपके एक्सपीरियंस क्रिएट करना शुरू कर देता है, दैट हाउ पावरफुल योर ब्रेन इज जी। और ये जो भी आपकी स्टोरीज बनी हैं वो आपके चाइल्डहुड में बनी है।